स्टूडेंट जब पढ़ता है तो बोलता है कि मेरा फोकस नहीं लग रहा। एक टीचर जब पढ़ाता है तो बच्चों से पूछता है कि आपका फोकस कहाँ है। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बुलाता है और पूछता है कि आज टारगेट क्यों अचीव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय सोचता है आज मैं फोकस नहीं था, और मैनेजर भी बोलता है कि फोकस कहाँ है तुम्हारा। एक माँ अपने बच्चे से पूछती है दिन भर, बेटा फोकस कहाँ है तुम्हारा। तो ये फोकस क्या चीज़ है? ये एक ऐसा वर्ड आ चुका है आज इस मॉडर्न टाइम में कि हर व्यक्ति की जुबान पर ये फोकस वर्ड है। What is the reason behind people are saying focus and focus? तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि फोकस जो होता है वो होती है एकाग्रता। जिस प्रकार कैमरे के लेंस के अंदर जो एकाग्रता आती है, और आप जब उसे और बड़ा करते हो, मैग्नीफाई करते हो, तो और एकाग्रता से वो और ज़्यादा फैलता जाता है और आपको छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है। सेम अगर व्यक्ति के अंदर वो एकाग्रता आ गई, अगर व्यक्ति के अंदर वो फोकस आ गया, तो सिर्फ उसे वो चीज़ देखनी है और वो उसे मैग्नीफाई करते जाना है, और डेफिनेटली ही कैन अचीव द मास्टरी, और वो उस चीज़ का मास्टर बन सकता है। और आप अपनी लाइफ में, आप सेल्समैन हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप कुछ भी हैं, आप एक मदर हैं, आप एक टीचर, वट एवर यू आर, व्हाटसोएवर यू आर, यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेगा फोकस क्या होता है, मेगा फोकस, और कैसे बनता है मेगा फोकस। जब आप अपनी सारी शक्तियों को एक साथ जोड़ करके सिर्फ एक ही चीज पर लगा देते हैं, वो होता है मेगा फोकस। छोटे छोटे काम आपको करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा आपके पास काम जो होते हैं, जितने भी कार्य आपके होते हैं, वो कार्य नहीं होते, भंडार आपके पास होता है। तो सबसे पहले आप अपने उन कार्यों में से महत्वपूर्ण कार्य निकालिए, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो निकालिए, उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण है वो निकालिए, और कम ज़रूरी है वो निकालिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए जो अर्जेंट है वो मुझे अभी आज अगले 1 2 3 4 5 घंटे एक दिन में करने हैं, 24 घंटे में करने हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो कितने इम्पोर्टेंट है और कब तक किए जा सकते हैं, उसके आगे एक डेडलाइन लिख दीजिए। तो हर इम्पोर्टेंट काम के आगे जब डेडलाइन होगी, और हर अर्जेंट काम विद इन नेक्स्ट 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, उसके आगे भी एक डेडलाइन होगी, और जो महत्वपूर्ण कम है और या ज़रूरी कम है उनके अभी एक समय निश्चित होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे काम हट चुके हैं, आज आपके पास काफ़ी सारा समय है, और आप उस काम को करने में बहुत आसानी से सफलता पा सकते हैं, जिसको काम करने के लिए आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे। दूसरी चीज़, उन ज़रूरी यानी कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट जो भी आपने अभी लिस्ट बनाई है, उसके बाद उसमें ये देखिए कि कौन से काम आप ही कर सकते हैं, वो उनके आगे लिख डालिए। करने के बाद ये पता कीजिए कि उन कामों को आपके अलावा और कौन अच्छे से कर सकता है और ज़्यादा बेहतरी से कर सकता है, या अगर आप ऑप्शन नहीं है तो और कौन कौन कर सकता है। तो यकीन मानिए बहुत सारे काम ऐसे होंगे उसमें जो आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, और आपके फ्रेंड्स या आपके घर वाले या रिलेटिव्स में जब आप किसी को डेलीगेट करेंगे वो आपसे बेहतर करके देंगे। थोड़ा सा विश्वास करके देखिए और ऐसा होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इम्पोर्टेंट काम कुछ हैं जो और कर सकते हैं, आपका समय बचता है, तो आपको वो करने के लिए समय बचता है या मिलता है जिसको आपको परफॉर्म करना है, और उसमें आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि किस काम के लिए आप अपना समय निकालें, और किस काम को आप दूसरों के जरिए करा करके अपनी एनर्जी को सेव कर, अपनी फोकस को मेगा फोकस में बदल करके उसको और अच्छे से कर पाएं। ये तो कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक नहीं कहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको करना है अपने फ़ोन का जो वाइब्रेशन और उसका रिंगटोन ऑफ, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, आप स्टूडेंट्स होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ते पढ़ते किसी का नोटिफिकेशन आता है, तो हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेन हो चुका है, वो जो साउंड होती है उसके सुनते ही हम लोग फ़ोन उठाते हैं, वी स्टार्ट चेकिंग इट एंड वी स्टार्ट चैटिंग इट। तो जो हम चैट कर रहे हैं ना,
वो किसी फालतू व्यक्ति से फालतू चैट कर रहे हैं, जिससे हमारा वो जो माइंड का जो फोकस था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, और मेगा तो छोड़िए, वो फोकस भी नहीं रहा। तो वहाँ पर आदत डालिए कि या तो आप अपनी स्टडीज़ की प्लेसेस पर अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं रखिए। आप जिस स्टडी रूम में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपका जो स्टडी एरिया है, वहाँ से कम 20 मीटर की दूरी पर आपका फ़ोन होना चाहिए, 2 या 3 कमरे छोड़ करके होना चाहिए, और या आपके कमरे से बाहर होना चाहिए, वो भी एयरप्लेन मोड पर, या बिल्कुल उसके साउंड को आप ऑफ कर दीजिए। और अगर आप सेल्समैन हैं या प्रोफेशनल हैं तो आप आदत डालिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या घर वालों से बोलने की कि ऑफिस आवर्स में मुझे बिल्कुल बात ना करें, या फिर कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात करनी है तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पर करें, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें और उसके अकॉर्डिंग अपने एक समय तय कर लें, मैं इस समय पर उन मैसेजेस को चेक करूंगा। आदत डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा चेक ना करें, क्योंकि ये आपकी सेल्स के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, आपके आगे बढ़ने के रास्ते में बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, इसके बाद बात आती है आप कैसे और अपना समय ज़्यादा बचा सकते हैं और अपने फोकस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने देखा है, हम घर पर बैठे होते हैं तो हम लोग अपना समय या तो टीवी देखकर पास कर रहे होते हैं, आईपीएल देखकर पास कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी आपका प्लान होना चाहिए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो अपने को कुछ अलग बनाना चाहते हैं, अपने फोकस को मेगा फोकस करना चाहते हैं और उन्होंने लाइफ में कुछ सोचा हुआ है, तो इसके लिए आपको अगर सोचना है एंटरटेनमेंट भी, तो उसको भी प्लान करिए। आपका कोई फेवरेट प्लेयर है, आपका कोई फेवरेट टीम है, सिर्फ उसी के गेम्स को आप देखिए, और उसके वो भी अच्छे गेम्स को। अच्छे गेम्स का मतलब आपको पता है कि इस डे को एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है, उसी गेम को आप उन्हीं प्लेयर्स के खेलने के समय देखिए, जिससे आप अपना ज़्यादा समय बचाएंगे और कम समय उसमें अपना यूज़ करेंगे या वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो आप ही जानते हैं। और कैसे आप अपने को एंटरटेनमेंट भी कर पाते हैं। घूमने जाना है तो कब घूमने जाना है, मूवी देखनी है तो कौन सी मूवी देखनी है, बात करनी है किसी दोस्त के साथ, पार्टी फंक्शन में जाना है तो कौन सी पार्टी, कौन सा फंक्शन में जाना है, जिससे कम से कम समय दे करके उसको उस पार्टी का मैं हिस्सा भी बन सकूं, उसके बाद मैं अपने काम में लग सकूं, उसके बाद समय पर घर आ करके मैं सो सकूं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में ले सकूं। सुबह सही समय से उठ करके मैं अपने बाकी के सारे काम को फोकसफुली कर सकूं। यही है मेगा फोकस का तरीका। आप बिलीव करिए, कुछ और अलग नहीं है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आज के समय में, आज जितना हेक्टिक हम अपने आप को बना लेते हैं या शो ऑफ करते हैं, हमारे पास बहुत सारा समय होता है। अगर उस समय को हम, जो सारी चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो आप बहुत सारा समय निकाल पाएंगे, और उसमें से वो समय अपनी एक्सरसाइज में दीजिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज का, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट, कुछ प्रोफेशनल्स, टीचर्स, मैनेजर्स नहीं कर पाते होंगे सुबह एक्सरसाइज, बट क्या शाम को तो कर सकते हैं, या जब भी समय मिले तब तो कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आप थके हुए होते हैं, शाम को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन थकने के बाद घर पर जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपने को थोड़ा एनर्जेटिक बनाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आप ये मत सोचिए मैं सुबह नहीं कर पाता हूँ तो नहीं, वो आप होते चले जाएंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, एट द एंड सोचेंगे काश मैं शाम को ही कर लेता, दिन में ही कर लेता। हाँ, मैं मानता हूँ दिन में और शाम को सही समय नहीं है, लेकिन हाथ पैरों का चलना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के माध्यम से। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप एक तरीके से, मैं आपको बोलूँगा, मेडिटेशन कर रहे होते हो, आप अपने आप से बातें कर रहे होते हो, आप वहाँ अपनी सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे होते हो, अपनी सारी चीज़ों को रिव्यू कर रहे होते हो। और जब आप रिव्यू, विजुअलाइज, इंट्रोस्पेक्शन करते हो अपने आप से, आधे से 1 घंटे के लिए, मैं करूँ 45 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए, लीज से लीज मैं करूँ 15 मिनट्स के लिए आप स्किपिंग कर सकते हो। आप अपने घर पर ही खड़े होकर के जंपिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक्स जैसे बोलते हैं। हो सकता है आपको डिप्स करने में दिक्कत होती है, तो जो भी सिंपल एक्सरसाइज है आप उसे 15, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स करिए, और उसमें आप एक अपने आप से रिव्यू करिए, अपने को थोड़ा रिलैक्स दीजिए, थोड़ा स्वेट को बाहर आने दीजिए। जब पसीना बाहर आएगा, बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपके माइंड को बहुत शांति मिलेगी, और उसके बाद जो एनर्जी आपके पास आने वाली है, आपको नींद आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, आपको जो एक रिलैक्स मिलने वाला है बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है।
और फिर जब आप काम के लिए उठोगे तो आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, वो होगी आपकी सबसे बड़ी एनर्जी, और वही बनाती है आपका मेगा फोकस। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। स्मॉल थिंग्स मेक्स बिग डिफरेंस। अगर ये छोटी छोटी बातों को अगर आप अप्लाई करते हैं, मैंने किया, मेरे को बहुत सारे बड़े बड़े रिजल्ट्स मिले। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा अपना डाइट प्लान चेंज करते हैं, डाइट प्लान में क्या है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एनर्जी कैसे आप ले सकते हैं बहुत सारी, या ऐसा क्या है जिससे आप एनर्जेटिक रह सकते हैं, और अपना काम में अपना जो भी आपकी स्टडीज़ है या दूसरे लोग आपको जो नेगेटिव बना रहे हैं उससे कैसे आप बच सकते हैं। आपके अंदर जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा एंथुजियाज्म होगा और पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो उसके लिए अपने खाने में से फास्ट फूड को हटाइए, अपने खाने में से चीनी को हटाइए, अपने खाने में से ज़्यादा मैदा को हटाइए, अपने खाने या पीने में जितने भी फ्रूट्स हैं, सैलड है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, उसको ऐड ऑन कीजिए। बाहर की चीज़ों में भी आप रिप्लेसमेंट डाल दीजिए। थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर मेगा सक्सेस चाहिए, मेगा फोकस चाहिए, यू हैव टू डू इट। बॉडी जितनी लाइट रहेगी उतना ज़्यादा आप एंथुजियास्टिक एक्टिव रहेंगे और अपने काम में उतना ज़्यादा इनपुट कर पाएंगे। और ज़्यादा इनपुट का मतलब ज़्यादा आउटपुट, बहुत बड़ा आउटपुट। तो आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आपको लगा कि मैं अपनी बातों को आपको समझा पाया हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल दिखेगी उसको आप हिट कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा। और अगर करवा सकते हैं, आपको लगता है ये वीडियो और ये मेरे सारे वीडियोस मैनेजमेंट को लेकर आपको हेल्प कर पा रहे हैं, आपका मेगा फोकस जानने में आपकी मदद कर पा रहे हैं, आपको मेगा सक्सेस में आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप प्लीज़ 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 अपने दोस्तों को बोलें, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की पढ़ाई आप कर रहे हो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वर्क आप कर रहे हो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हेल्प करूंगा, आप जो भी करना चाहते हो उसको कैसे अचीव करना है, क्योंकि परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, झंझट आएंगी, लोग खींचेंगे, पुल डाउन करेंगे, बुराई करेंगे। आपको नहीं रुकना है, आपने चूज किया है तो आपको आगे बढ़ना है। किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, कितना भी लोग बुरा बोल लें, आपको हार नहीं माननी है। आपके अवीसर आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, और हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।